नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं जीएस जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी, यूपीपी, लेखपाल, पेट, साथ ही साथ सुपर टेट के लिए बेहद ही खास है आज का ये सेशन। चलिए शुरू करते हैं। हांगकांग देश में सबसे अधिक निवासी शहरों में रहते हैं। बौद्ध गाथाओं में कमल एवं साड़ बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। बीजापुर का गोल गुम्बद यूसुफ अदाली शाह स्थापत्य कला का उदाहरण है। भारत आयरन एस का सबसे अधिक निर्यात जापान देश में करता है। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान हेटेरोस्थनीज था। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। 10 रुपए के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। इंद्रधनुष में नारंगी और हरे के बीच पीला रंग होता है। चलिए आगे देखते हैं। हवा में नम वायु का अनुपात अधिक रहता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र सावित्री को संबोधित करता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश वाला प्रसिद्ध मंदिर है सुचिंद्रम शहर तमिलनाडु में। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल का दबाव बैरोमीटर से मापा जाता है। जलपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य है पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला देखते हैं। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। 2 बार राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसीन रहे थे। दाब इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। सबसे लचीला पदार्थ होता है इस्पात। 1 वाट घंटा 3600 जूल के बराबर होता है। कोलकाता हवाई अड्डा का नाम है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलियो का टीका की खोज की थी जॉन्स ई सॉल्क ने। कार्बन के आइसोटोप में प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है। प्रोटॉनों की संख्या होती है 6। 10⁹ का मान 1 गीगा कहलाता है। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। गैसों का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। मैनोमीटर नामक यंत्र से नापते हैं गैसों का दाब। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक उद्योगों की स्थापना। सूती वस्त्र फोर्ट ग्लास्टर में कलकत्ता में स्थापित हुआ था 1818 ईस्वी में। जूट का उद्योग रिसड़ा में कलकत्ता में स्थापित हुआ था 1859 ईस्वी में। लौह इस्पात का संयंत्र स्थापित हुआ था कुल्टी में जो कि है पश्चिम बंगाल में और स्थापना वर्ष है 1874 ईस्वी। चीनी इसकी कंपनी स्थापित हुई थी बिहार में 1903 ईस्वी में। सीमेंट मद्रास में स्थापित हुआ था 1904 ईस्वी में। कागज़ की स्थापना कागज़ फैक्ट्री की ट्रंक बार मद्रास में 1716 ईस्वी में। उर्वरक फैक्ट्री स्थापना हुई थी सिंदरी बिहार में 1951 ईस्वी में। ऊनी वस्त्र फैक्ट्री की स्थापना हुई थी कानपुर में 1876 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। निर्धनता निवारण व रोजगार कार्यक्रम। काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरुआत हुई थी 1977-78 में। अन्त्योदय योजना कार्यक्रम 1977-78 में शुरुआत हुई थी। ट्राइसेम देखा जाए तो 15 अगस्त 1979 को इसकी शुरुआत हुई थी। ड्वाक्रा का स्थापना हुई था 15 अगस्त 1979 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हुआ था 1980 ईस्वी में। बृहद फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1985 में। जवाहर रोजगार योजना की स्थापना हुई थी 1989 में। चलिए अगला देखते हैं। नेहरू रोजगार योजना की स्थापना हुई थी 1989 में। इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ हुआ था 1985-86 ईस्वी में।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की स्थापना हुई थी 2001 ईस्वी। बेहद ही इम्पॉर्टेंट सभी परीक्षाओं के लिए। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक एवं चैनल को और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं। मनरेगा, इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 2006 को। राजीव गांधी आवास योजना, इसकी स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। प्रधानमंत्री धन धन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 ईस्वी। 28 अगस्त प्रधानमंत्री जन धन योजना। चलिए आगे देखते हैं। मेक इन इंडिया, तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 25 जुलाई 2015 को। चलिए अब देखते हैं विभिन्न देशों के स्वतंत्रता दिवस। देखते हैं भारत, इसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। पाकिस्तान का मनाया जाता है 14 अगस्त। अमेरिका को मनाते हैं 4 जुलाई। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस है 16 दिसंबर को। दक्षिण कोरिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। अफगानिस्तान का मनाते हैं 27 मई। इंडोनेशिया का देखिए, इसका स्वतंत्रता दिवस 17 अगस्त। बर्मा यानी म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस है 4 जनवरी। मैक्सिको का स्वतंत्रता दिवस है 16 दिसंबर। नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस है 1 अक्टूबर। केन्या का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर को। वियतनाम का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। फिलीपींस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को। स्विट्जरलैंड का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 6 सितंबर। चलिए आगे देखते हैं। मलेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 31 अगस्त को। फिनलैंड का स्वतंत्रता दिवस है 6 दिसंबर। सूडान का है 1 जनवरी और सोमालिया का है 1 जुलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस। रेलवे ग्रुप डी लेखपाल पेट के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट जनरल स्टडीज। चलिए देखते हैं। यूनेस्को संस्था का मुख्यालय है पेरिस में। ट्रिप्सिन का निर्माण अग्नाशय में ही होता है। भारत महोत्सव का आयोजन सबसे पहले ब्रिटेन में 1982 ईस्वी में हुआ था। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन इतिहास में बिंबिसार को पहला शासक माना जाता है जिसके पास अस्थायी सेना थी। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म है ईसाई। संविधान की कुल हैं 12 अनुसूचियाँ। हेड्स एंड टेल्स उपन्यास की लेखिका हैं मेनका गांधी। चलिए अगला देखते हैं। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है परितारिका। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि है 70 मिनट। चलिए आगे देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। सौरमंडल के शुक्र ग्रह का द्रव्यमान आकार व घनत्व पृथ्वी के लगभग समान होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई बैंक की शाखा है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इंटरनेशनल न्यूज सर्विस एजेंसी यूएसए की समाचार एजेंसी है। भगवत गीता मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग पकड़ने के लिए न्यूनतम प्रयुक्त फाइबर सूती है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं वल्लभाचार्य। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर तब न्यूनतम दाब होता है जब पृथ्वी पर लेटा होता है। चलिए आगे देखते हैं। जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ता जाता है तो उसका गलनांक होता है कम। यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 अंश हो तो
बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है 5। समतल दर्पण के बीच का कोण अगर 60 अंश होता है तो प्रतिबिंबों की संख्या होती है 5। बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन है चटगांव। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली अमृतसर को जोड़ता है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1992 में बनाया गया था। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर शहर में। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर मंगलौर यानी कि कर्नाटक तक जाती है। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। भारत का मल्टीनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज अहमदाबाद में है स्थित। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। बाबर की लाश उनकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाई गई थी। कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला विकारक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए देखते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में है स्थित। नाइजर नदी की नदी मुहाना है गायना की खाड़ी। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में है स्थित। केपी नहर आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को जोड़ता है। ध्यान दीजिए केपी नहर है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को जोड़ने वाला। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। पायलट रहित प्रथम भारतीय यान है लक्ष्य। विक्टोरिया द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी हैं होते। टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध है कर्नाटक राज्य से। चलिए आगे देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करती है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर है स्थित। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन बहुलीकरण से होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। बीसीजी का टीका टीबी रोग से रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ट्रिप्सिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। नेपोलियन बोनापार्ट है फ्रांस का निवासी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि होती है 70 मिनट की। निमोनिया से शरीर का प्रभावित अंग है फेफड़ा। 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ब्लैक पैगोडा के रूप में ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम धातु का है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। श्रीमद् भागवत मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। गोबर गैस का प्रमुख घटक है मीथेन। वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना के लिए अलाउद्दीन खिलजी विख्यात था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट। विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन था और स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। मुख्यालय था इसका लंदन और इसके संगठनकर्ता थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। चलिए आगे देखते हैं। अभिनव भारत इसकी स्थापना 1904 में हुई थी लंदन में। अध्यक्ष थे बीडी सावरकर। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया था अमेरिका में तारकनाथ दास के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग एंड गवर्नमेंट 1915 में इसकी स्थापना हुई थी राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा काबुल में। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई टोक्यो में रास बिहारी बोस के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज 1942 में इसका गठन हुआ था सिंगापुर में और इसके गठनकर्ता थे रास बिहारी बोस। चलिए आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय सबसे पहले देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका क्षेत्र है साहित्य से और इनको वर्ष 1913 में दिया गया था।
चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको भौतिक शास्त्र में दिया गया था 1930 ईस्वी में। हरगोविंद खुराना चिकित्सा से संबंध रखते थे, 1964 में इनको दिया गया था। मदर टेरेसा शांति से संबंध रखती हैं, 1979 में इनको सम्मान दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिक शास्त्र से संबंध रखते हैं, इनको 1983 में नोबेल से सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में इनको नोबेल दिया गया था 1998 ईस्वी में। BS नायपाल, इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल 2001 ईस्वी में। वेंकट रमन कृष्ण, इनको रसायन में दिया गया था नोबेल 2009 ईस्वी में। कैलाश सत्यार्थी को सांख्यिकी दिया गया था 2014 में। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय कर व्यवस्था। कर है प्रत्यक्ष कर, संबंधित क्षेत्र है आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर, भू राजस्व, मृत्यु कर। इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में आता है बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर्ज। केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर्ज है आयकर, निगम कर, संपत्तियों पर कर, उत्तराधिकारी कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। चलिए अब देखते हैं राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर। भू राजस्व कर, कृषि आय कर, कृषि जोत कर, बिक्री कर, राज्य उत्पादन शुल्क, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अकबर द्वारा किए गए सुधार। अकबर द्वारा किए गए सुधार पहला है दास प्रथा का अंत, इन्होंने 1562 में किया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्त की थी 1563 ईस्वी में। इन्होंने जजिया कर समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। इबादत खान की स्थापना की थी 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा की थी 1579 ईस्वी में। दीन इलाही की घोषणा की थी 1582 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर स्थापित किया था इन्होंने 1571 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीएस। पूरे विश्व में संचार का सबसे तेज और सबसे सस्ता साधन है ईमेल। सबसे तेज और सबसे सस्ता साधन है ईमेल। नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ब्रश स्टॉक शब्द तैराकी से है संबंध रखता। अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 सितंबर के दिन घोषित किया गया है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो कि है राजस्थान राज्य में राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। पीलिया यकृत का है रोग। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का अल्पना रूप प्रसिद्ध है। मानस वन्य पशु विहार है असम में स्थित। वायु तथा जल द्वारा उपहार की मिट्टी को हटाना मृदा अपरदन कहलाता है। वायु एवं जल द्वारा अगर पृथ्वी के ऊपर की मिट्टी हटती है तो इसको कहते हैं मृदा अपरदन। आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा था। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी गंगा नदी के सहायक नदियां हैं। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रता प्रदान करता है। सर क्रीक कच्छ केरन से स्थित है। नक्सलवादी आंदोलन की जड़ पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद तथा राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कोलकाता में स्थित है। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को हम टैरिफ कहते हैं। भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े NSSO जारी करता है। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश होता है 90 अंश। देखते हैं पनीर है जल का उदाहरण। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4।
14.4 होता है वाष्प घनत्व एयर का। बिजली के चमकने पर NO2 गैस उत्पन्न होती है। वर्णांधता एक आनुवंशिक बीमारी है। वात्या भट्टी का प्रयोग अपचयन के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन को प्रकृति अम्लीय होती है। पूंजी कर सदा के लिए एक बार लगाया गया पूंजीगत लाभ कर है। किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। भारत में प्रारंभिक सहकारी समितियां कृषि समितियां थीं। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। सोनार अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा प्रयोग होता है। ये था हमारा आज का आखिरी पॉइंट। आपको यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमसे डेली जुड़ते रहें। धन्यवाद।